दोस्तों आज 17 मई 2022 को जाइडस वेलनेस लिमिटेड के क्वार्टर 4 के फाइनेंशियल रिजल्ट को पब्लिश कर दिया गया है और इसके साथ साथ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने ₹5 प्रति इक्विटी शेयर का फाइनल डिविडेंड भी रेकमेंड कर दिया है और इस डिविडेंड की अप्रूवल आने वाले एजीएम जो 29 जुलाई को होने वाली है उसमें ली जाएगी और इस डिविडेंड का रिकॉर्ड डेट कंपनी ने फिक्स कर दिया है और इस डिविडेंड की रिकॉर्ड डेट 15 जुलाई 2022 फिक्स की गई है। तो ये शेयर 14 जुलाई 2022 को एक्स डिविडेंड हो जाएगा। तो आपको अगर ये ₹5 का डिविडेंड चाहिए तो आपको इस शेयर को 13 जुलाई 2022 तक बाई कर लेना है और अगर आप इस कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैं और आप ये ₹5 का डिविडेंड चाहते हैं तो आपको अपने शेयर को 13 जुलाई 2022 तक होल्ड कर रखना है। ये इस कंपनी का फाइनेंशियल रिजल्ट है और यहाँ सारे फिगर लैक्स में बताए गए हैं। मैं आपको इसके कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट के बारे में बताऊंगा। इस कंपनी का टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, इसमें आपको ये दो फिगर ऐड करने हैं। तो क्वार्टर 4 में ये 640 करोड़ है, जो प्रीवियस क्वार्टर में ये 388 करोड़ था और प्रीवियस ईयर के क्वार्टर 4 में ये 605 करोड़ था। तो टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 5.6% की बढ़त है और अगर हम लोग क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर देखें तो लगभग 65% बढ़ा है। क्वार्टर 4 में इस कंपनी का टोटल रेवेन्यू 641 करोड़ है, जो प्रीवियस क्वार्टर में ये 390 करोड़ था और प्रीवियस ईयर क्वार्टर 4 में ये 607 करोड़ था। तो टोटल रेवेन्यू में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 5.6% की बढ़त है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर ये 64% बढ़ा है। क्वार्टर 4 में इस कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स 131 करोड़ 40 लाख है, जो प्रीवियस क्वार्टर में ये 22 करोड़ 72 लाख था और प्रीवियस ईयर के क्वार्टर 4 में ये 132 करोड़ 66 लाख था। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 0.9% की गिरावट हुई है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर देखें तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स 478% बढ़ा है। क्वार्टर 4 में इस कंपनी का नेट प्रॉफिट या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 133 करोड़ 30 लाख है, जो प्रीवियस क्वार्टर में ये 23 करोड़ 30 लाख था और प्रीवियस ईयर क्वार्टर 4 में ये 133 करोड़ 13 लाख था। तो पैट में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 0.13% की बढ़त है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर अगर देखें तो पैट 472% बढ़ा है। क्वार्टर 4 में अर्निंग पर शेयर ₹20.95 है, जो प्रीवियस क्वार्टर में ये ₹3.66 था और प्रीवियस ईयर क्वार्टर 4 में ये ₹20.92 था। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ईपीएस में 0.14% की बढ़त है और अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर देखें तो ये 472% बढ़ा है। क्वार्टर 4 में इस कंपनी का एबिटा मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन 141 करोड़ के आसपास है, जो प्रीवियस क्वार्टर में ये 32 करोड़ था और प्रीवियस ईयर के क्वार्टर 4 में ये 145 करोड़ था। और अगर हम लोग इस कंपनी के ऑपरेटिंग मार्जिन को देखें तो क्वार्टर 4 में ऑपरेटिंग मार्जिन लगभग 22% है, जो प्रीवियस क्वार्टर में ये 8% था और प्रीवियस ईयर के क्वार्टर 4 में ये 24% था। तो आप देखिए एबिटा के मार्जिन में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर तो 2% की गिरावट है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर इसमें बहुत ही अच्छा जंप हुआ है। क्वार्टर 4 में इस कंपनी के पैट का मार्जिन 20.8% है, जो प्रीवियस क्वार्टर में ये 6% था और प्रीवियस ईयर के क्वार्टर 4 में ये 22% था। तो पैट के मार्जिन में भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर दबाव है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर इसमें बहुत अच्छी बढ़त भी हुई है। तो हम लोगों ने देख लिया इस कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ईयर ऑन ईयर बेसिस पर तो 5.6% बढ़ा है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर इसमें अच्छी खासी बढ़त है और इस कंपनी के प्रॉफिट बिफोर टैक्स में तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर थोड़ी गिरावट ही है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस उसमें ना बहुत अच्छी बढ़त है और इस कंपनी के पैट और ईपीएस में भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर तो नेग्लिजिबल बढ़त है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर इसमें बहुत अच्छी बढ़त है और इस कंपनी के मार्जिन में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर तो दबाव है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर बहुत ही अच्छी बढ़त है। तो दोस्तों आप इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद।